बिहार और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और ऐसे में एनडीए के द्वारा तमाम प्रत्याशियों को चिन्हित कर लिया गया है। इस बार बेगूसराय से फिर से गिरिराज सिंह को, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें टिकट मिला है। सर, दूसरी बार बेगूसराय से इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो ये माने कि देश के अंदर और बिहार में 40 सीटों पर प्रतीक के रूप में गिरिराज, हेमराज, स्वराज हैं उम्मीदवार, लेकिन नरेंद्र मोदी का कृतित्व ही सब जगह चुनाव लड़ रहा है और इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा चुनाव तो बेगूसराय में पिछले बार भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थी, इस बार भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो बेगूसराय को विनाश कर के कगार पे ले जाने का काम किया, किसान मजदूर को लड़ाया, खेतीहर मजदूर तबाह हुए, किसान तबाह हुए, इंडस्ट्रियल एस्टेट बर्बाद हुए, फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री बैठ गई, थर्मल बैठ गया, रिफाइनरी को तबाह किए। यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बेगूसराय को सजाया था एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में, इंडस्ट्रियल एस्टेट के रूप में। कम्युनिस्टों ने अपने वैभव काल में उन्होंने तबाह और बर्बाद किया। फिर से नरेंद्र मोदी ने 50 से 60 हज़ार करोड़ लगा करके उसको संभालने का काम किया है। संभालने का काम ऐसा किया है कि श्री बाबू ने एक पुल बनाया था, गंगा ब्रिज जिसे कहते हैं, मोकामा पुल के नाम से जाना जाता। वो पुल अब जर्जर हो चुका, उसको भी बना रहे हैं। बगल में 6 लेन रोड का जो पहली सड़क होगी, मेरे ख्याल से पुल होगा गंगा पे, और रेल का भी पुल डबल बन रहा है। थर्मल के बदले बंद धुआं हो गए, एनटीपीसी के 2 यूनिट। फर्टिलाइज़र बंद पड़े थे, कोई माना नहीं था कि फर्टिलाइज़र खुलेगा। ऐसी स्थिति में फर्टिलाइज़र खुल गया है और अब मोदी जी ने 10,000 करोड़ लगा के खोला। वही नहीं, रिफाइनरी, कभी राजीव गांधी ने कहा था कि यहाँ पेट्रोकेमिकल्स खुलेगा, कम्युनिस्टों ने उसे घटा करके 1 मिलियन 2 मिलियन पे ले आया। आज नरेंद्र मोदी, ये बंद होने के कगार पर था। ये एक तरह से डंपिंग यार्ड बन रहा था, क्योंकि ये आसाम के क्रूड ऑयल से चलता था। आसाम में ही रिफाइनरी खुल गई तो इसे बंद करना था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने श्री बाबू के कीर्ति पर, बेगूसराय के लोगों के जन आकांक्षाओं के कारण 25,000 करोड़ लगा करके पाइपलाइन से क्रूड ऑयल आता है। अब 9 मिलियन टन पे गया है। उसके बाद केवल वही नहीं, उस क्रूड ऑयल के एंट्री टैक्स से बिहार का अगर 40,000 करोड़ अपना रिसोर्सेज है, उसमें 10,000 करोड़ लगभग ये बरौनी रिफाइनरी के क्रूड ऑयल एंट्री टैक्स बिहार को जाता है। मुंगेर का पुल आधा बन के बैठा हुआ था वाजपेयी जी के समय से, उसको चलाया। साम्हो में एक पुल स्वीकृत किया है, बेगूसराय साम्हो। फिर सिमरिया से लेके खगड़िया तक 4 लेन किया, एलिवेटेड रोड दिया, ईएसआई हॉस्पिटल दिया, ऑक्सीजन जनरेटर 4-4 जगह जनरेशन का प्लांट बैठा। कोई ऐसा काम नहीं जो मोदी जी ने यहाँ के विकास के लिए नहीं किया है। इसलिए विनाश बनाम विकास की लड़ाई है, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी की लड़ाई। जब बिहार की बात आती है तो गिरिराज सिंह की भी बात आती है, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। एक तरफ आपने कहा कि विकास जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया है, तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने एक सवाल खड़ा किया, कहा 17 महीने में हमने रोजगार दिया, विकास दिया और इसी पर चुनाव लड़े। ये झूठ की खेती कर रहे हैं। 17 महीने, 15 साल में तो पिताजी सत्यानाश कर दिए, ये भी अब मुरट्ठा बांधने लगे।
17 महीने में ये बताएं, उनके जिम्मे 5-6 विभाग था, उसमें कितनी नौकरियां हुई। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, नीतीश कुमार ने नौकरियां दी और अपने विभाग की नौकरी है हिम्मत तो गिनाएं कि 17 महीने में मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार। ये तो डिप्टी सीएम कहलाते थे। तो 5 विभाग का ब्यौरा दें समाज को, बिहार को। 5 विभाग में तो कुछ नहीं किए। अब नीतीश कुमार जो वर्षों से, एनडीए काल से जो शिक्षा जगत के लिए शिक्षकों की बहाली की शुरुआत की थी, वो नीतीश कुमार ने की। इनके तो जो मिनिस्टर थे 2 महीना से ऑफिस नहीं जाते थे, फाइल सीधे मुख्यमंत्री के पास जाता था। ये वीर किसको धोखा दे रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अगर है हिम्मत, एक सिग्नेचर भी करके बता दें कि मेरे पास उस बहाली का सिग्नेचर है। 5 विभाग, 6 विभाग जो इनके पास था, उसका ब्यौरा बिहार मांगता। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि परिवारवाद हमारी इस जगह पे नहीं, परिवारवाद एनडीए में है। जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं पहले फेज में, तमाम जगह पर परिवारवाद है और प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात अब नहीं कर रहे हैं जानबूझकर। नहीं नहीं, हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद उसे कहते हैं जो सत्ता पे बैठ करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता हो। वो परिवारवाद की सबसे बड़ी परिभाषा है और उस परिभाषा में लालू यादव से बड़ा कोई नहीं है। मैं पूछता हूँ, लालू यादव जी जेल जा रहे थे, उनको कोई यादव नहीं मिला, कोई पिछड़ा नहीं मिला, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाए। अभी उप मुख्यमंत्री, क्या तेजस्वी जी से कोई काबिल नहीं था, उप मुख्यमंत्री बनाए। मंत्री बनाए अपने बेटे को, बेटी को चुनाव, 2 बेटियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने रिलेटिव को राज्यसभा दिया। यानी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो और क्या है? इनकी अपनी कंपनी है। पिताजी छोड़े, बेटा जी उसके चेयरमैन बने, डायरेक्टर बने। ये परिवारवाद है, ये भ्रष्टाचार है कि नौकरी के बदले जमीन लिए। न परिवारवाद छूटा है और न भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी का छूटा है। जहाँ पर प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब लालू यादव जो हैं वो रैलियों में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को अपने साथ ले आए हैं। तेजस्वी यादव 3 सीटें मुकेश सहनी को दी हैं। किस तरीके से देखते हैं, उनके जाने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, मैं तो पहले कहा, अगर आप आए हैं तो जरा सर्वे कर लीजिए गांव में जाकर के, केवल महिलाओं से। आज गरीब गुरबा, जिसको आज तक कम से कम लालू यादव जी तो नहीं ही बोले, तेजस्वी जी, गरीब गुरबा के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग, अगर गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा, नरेंद्र मोदी ने देश में गरीबों के लिए जो काम किया है, गरीब उसे अपना बेटा मानता, अपना प्रधानमंत्री मानता। चाहे जितने लोगों को मिला लें, जितनी रैलियां कर लें, 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी को जाएगा। एक आखिरी सवाल है, जहां बिहार की बात आती है वहीं दिल्ली की भी बात आ रही है, झारखंड की बात आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम जेल से ही रह के चुनाव को देखेंगे और साथ ही साथ सरकार चलाएंगे। कैसे देखते हैं? हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब ने कभी सोचा नहीं होगा कि देश में कोई राज्य का मुख्यमंत्री जेल जाएगा, इसीलिए कोई प्रावधान नहीं बनाया, नैतिकता पर छोड़ा और नैतिकता इस कदर हो गई कि जेल से लोग चलाएंगे। ये उनके नैतिकता के ऊपर है। बाबा साहेब ने नहीं सोचा था कि कोई मुख्यमंत्री जेल से चलाएगा और जेल जाएगा। नैतिकहीन लोग ऐसी बातें करते हैं। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, कल हेलीकॉप्टर से एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर वो मछली खाते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग अयोध्या भी जाएंगे और जिस तरीके से चल रहा है नवरात्रि, उसमें मछली भी खाते नजर आए। देखिए, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं।
जिनके कारण बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्या घुसपैठियों की बाढ़ हो गई है। ये देश को कम देखते, वोट को ज़्यादा देखते, तुष्टीकरण करते। ना इन्हें सनातन से मतलब है, इन्हें वोट से मतलब है। ये मछली भी खाएंगे, मीट भी खाएंगे, एकादशी की दावा भी करेंगे, सारे दावा करेंगे। ये लोग तुष्टीकरण वोट के ठेकेदार हैं, वोट के सौदागर हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। साफ कहा कि ये लोग वोट के सौदागर हैं, इनकी वजह से रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो बिहार में आए। साथ ही साथ बिहार में जो विकास हुआ है वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ है। लालू यादव ने बिहार को क्या किया था, क्या स्थिति थी बेगूसराय की, वो भी इन्होंने बताई। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, बेगूसराय।